नमस्कार। सच्ची विरासत में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा वादा है कि आपको यहाँ न कभी झूठ मिलेगा न फरेब। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे चहेते मिर्ची की, जिसका उगम मध्य अमेरिका के मेक्सिको देश का है। इस वीडियो में मिर्ची का पता कैसे चला, वो इंडिया कब और किसके साथ पहुंची और कैसे फैली, इसकी कहानी होगी। क्या था कि 16वीं सदी में यूरोप से भारत आने का मात्र एक समुद्री रास्ता था, जो भूमध्य सागर से होते हुए अलेक्जेंड्रिया पहुंचता था और वहां से एक थोड़े ज़मीनी सफ़र के बाद लाल समुंदर और अरबी समुंदर को लांघकर इंडिया के तट पे, और ख़ास करके कोच्चि, जो सदियों से काली मिर्च की दुनिया के सबसे बड़ी मंडी रही है। इस रास्ते का यूरोपीय छोर का व्यापार फिरेंस के व्यापारियों के हाथ और पश्चिमी यूरोपीय जैसे कि पुर्तगाली, स्पेनिश, इनको भारत से लाई गई चीज़ें फिरेंस वालों से दुगनी कीमत पे खरीदने पड़ते थे। इसलिए वो कई सालों से इंडिया आने का कोई दूसरा समुद्री रास्ता खोज रहे थे। 1490 के आसपास स्पेन में रहने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के इटालियन को एक नया शगुफा सूझा। उसने सोचा, अगर दुनिया गोल है तो ये तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया केवल पूरब से पहुंचा जाए, पश्चिम से भी एक रास्ता होना चाहिए। और ये सोचकर वो स्पेन के बादशाह फर्डिनेंड के पास जा पहुंचा। उसने फर्डिनेंड से कहा कि देखिए, अगर आप मुझे जहाज़ और बाकी सामान दें तो मैं एक दूसरा पश्चिमी रास्ता ढूंढ निकालता हूँ इंडिया जाने के लिए, जिसके व्यापार से आपको बहुत मुनाफा होगा। उस वक्त फर्डिनेंड जंग लड़ रहा था, उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को 3 जहाज़ दिए और इन 3 जहाज़ों को लेकर क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पश्चिम से इंडिया जाने का रास्ता खोजने के लिए निकल पड़ा। एक लंबे सफ़र के बाद कोलंबस को जब एक ज़मीन दिखी, उसको लगा मैं तो इंडिया पहुंच गया, जबकि ऐसा नहीं था। कोलंबस मध्य अमेरिका के पास के वेस्ट इंडीज़ द्वीप समूह पे जा पहुंचा था। तो वहाँ के लोगों से जब वो मिला तो उसने देखा कि वो लोग कुछ पीले, हरे, जामुनी रंग के फल खा रहे थे जो बहुत तीखे थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस और खुश हो गया। उसे लगा कि ये काली मिर्च का ही एक प्रकार है, जबकि ऐसा नहीं है। ये अमेरिका की मिर्च और हमारी काली मिर्च वनस्पति शास्त्र से 2 अलग अलग वनस्पतियाँ हैं। उतने वक्त कोलंबस अपने साथ ऐसे कई फल, पौधे और बीजे ले आया जो अमेरिका के बाहर अज्ञात थे और पिछले 500 सालों में हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल हो चुके हैं। जानना चाहते हैं कौन से हैं वो? तो सुनिए। आलू भी अमेरिका से आया और रतालू भी। कद्दू भी अमेरिका से आया और पपीता भी। अमेरिका से चीकू, अनानास, अमरूद, सीताफल, ये सब भी आए। और आए टमाटर, मिर्च, मक्के की रोटी वाला मक्का और राजमा चावल के राजमा भी अमेरिका से ही आए हैं। स्पेन पहुंचने के बाद इनमें से कुछ तो कोलंबस ने वहाँ के बादशाह को दे दिए नजराने के तौर पर। उसमें से एक छोटा हिस्सा ईसाई पादरियों के गुट को चढ़ावे के नाम से दे दिया। उन पादरियों ने उसमें से कुछ मिर्चियाँ वगैरह लगाई कि उनके कुछ दोस्त थे पास के देश में, पुर्तगाल में, उनको कुछ बीजे वगैरह भी दे दिए। पुर्तगाल के पादरियों ने मिर्ची लगाई और मिर्ची पुर्तगाल में फैलने लगी। दिसंबर 1497 में वास्को ड गामा नाम के पुर्तगाली ने अफ्रीका का दक्षिण छोर ढूंढ ही निकाला, मोज़म्बिक और मालिंदी तक पहुंच गया। वहाँ को एक गुजराती
पायलट या जिसे नाखुदा बोलते हैं वो मिल गया, जिससे कोच्चि तक का रास्ता बिल्कुल पता था। वास्को ड गामा ने तुरंत उसे पटा लिया और उसे लेकर कोच्चि पहुंचा। तो इस तरह से वास्को ड गामा 1498 में इंडिया पहुंचा और उनके साथ पहुंची मिर्ची। एक बार पुर्तगाली कोच्चि एक बार कोच्चि आने के बाद हर साल पुर्तगाली कोच्चि आते रहे और उनके हर आने के साथ मिर्ची कोच्चि में फैलती रही। 1506 की एक पुर्तगाली खत से हमें पता चलता है कि तब तक 3 तरह की मिर्चियाँ तो कोच्चि के आसपास फैल ही चुकी थी। फिर 1511 में पुर्तगालियों ने गोवा काबिज कर लिया और वहाँ से उन्होंने पड़ोस के विजयनगर राज्य के राजाओं से दोस्ती कर ली। ये विजयनगर तब एक साम्राज्य था और पूरे दक्षिण भारत और उत्तरी श्रीलंका पे उसका अमल था। और गोवा से पुर्तगाली व्यापारी महीनों तक रहने के लिए हम्पी जाने लगे और उनके साथ मिर्ची भी हम्पी पहुंची और फैली। वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई। उनमें से एक थे कन्नड़ के महान कवि पुरंदरदास। उन्हें इतनी पसंद आई मिर्ची कि उन्होंने उसके ऊपर पूरी एक कविता लिख डाली। ये कविता जो है ना, वो मिर्ची का भारतीय साहित्य में पहला जिक्र है। और फिर हम्पी एक साम्राज्य की राजधानी थी। पूरे दक्षिण भारत से लोग हम्पी आते थे और हम्पी से पूरे दक्षिण भारत लोग जाते थे। तो इस आवाजाही में मिर्ची पूरे दक्षिण भारत फैल गई। दक्षिण भारत के ऊपर आता है दक्खन। दक्खन में तब मुसलमानी रियासतें थी, जैसे कि जिनका विजयनगर से कभी तो दोस्ताना रिश्ता था, कभी दुश्मनी का, पर व्यापार चलता रहा और उसके साथ मिर्ची दक्खन में फैलती रही। महाराष्ट्र कर्नाटक से सटा हुआ है और आदिल शाही का एक बड़ा हिस्सा था, तो वहाँ भी मिर्ची फैल गई। महाराष्ट्र के ऊपर है गुजरात। अब गुजरात मिर्ची महाराष्ट्र से पहले ही पहुँच चुकी थी। गुजराती व्यापारियों से जो पुर्तगालियों के पूर्वी अफ्रीका में भी मिले थे और कोच्चि में भी मिले थे। हमें पुर्तगाली दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1530 के पहले ही गुजरात में मिर्ची की पैदावार हो रही थी, फसलें उग रही थी। पुर्तगाली गुजरात और गोवा की मिर्ची की फसलें पूर्वी अफ्रीका एक्सपोर्ट करते थे, जहां उसका उपयोग ब्राज़ील भेजने के लिए गुलाम खरीदने में किया जाता था, जो गुलाम फिर गन्ना उगाते थे। गुजरात और राजस्थान के सदियों पुराने नाते रिश्ते रहे हैं। तो मिर्ची जो गुजरात में पैदा हो रही थी, उसको राजस्थान तो जाना ही था, सो मिर्ची राजस्थान में भी फैल गई। अब चलते हैं भारत के पूर्वी तट पर। वहाँ पर पुर्तगालियों ने अपनी कुछ कॉलोनियाँ बना ली थी, जैसे कि आज का चेन्नई, और उनकी एक कॉलोनी उड़ीसा में भी थी और बंगाल में हुगली में थी। पर मुग़लों ने उन्हें वहाँ ज़्यादा टिकने नहीं दिया और कुछ ही सालों में खदेड़ दिया। हमने अभी तक बात नहीं की उत्तर भारत की। एक बार फिर मिर्ची उत्तर भारत कब पहुंची, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कई अभ्यासक मानते हैं कि मिर्ची उत्तर भारत मराठी सेनाओं के साथ पहुंचे, पर मैं ये नहीं मानती, क्योंकि हम ये कैसे भूल सकते हैं कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब अपनी लाखों की सेना लेकर
27 साल तक दक्कन और दक्षिण भारत में डटा रहा, और इस पूरी सेना का 27 साल तक खाना दक्कन और दक्षिण भारत से ही तो आता था, तो मिर्ची तो उन्होंने खाई ही होगी, क्योंकि तब तक पूरे दक्षिण भारत और दक्कन के लोगों की चहेती बन चुकी थी मिर्ची। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि मुग़ल सैनिक वापस जाते हुए अपने साथ मिर्ची 1707-1710 के आसपास उत्तर भारत ले गए। हाँ, मुग़ल दरबार में मिर्ची के पहले प्रयोग का जिक्र हमारे पास ज़रूर है, जो 1740 में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार का है। इस तरह से 1498 से 1740 के 250 साल 1498 से 1740 तक के 250 साल से भी कम अरसे में मिर्ची पूरे भारत में फैल चुकी थी और सबको पसंद आने लगी थी। आज इंडिया में मेक्सिको से कहीं ज़्यादा मिर्ची की पैदावार होती है और हम दुनिया के मिर्ची पैदा करने वाला दूसरा नंबर का देश हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी हमारे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। पर सबसे ज़्यादा मिर्ची खाने वालों का मान इंडिया का नहीं है, वो ताज है साउथ कोरियन लोगों के सर पर, जो करीब करीब 3 से 4 किलो मिर्ची प्रति व्यक्ति हर साल खाते हैं। तो यह है मिर्ची की कहानी। इसे पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली बार विरासत के किसी ऐसे ही अनूठे आयाम के साथ फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और सेफ रहिए।